हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर हेलन केलर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 के समर की बात है। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न। एक हेल्दी बेबी गर्ल पैदा होती है इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा के एक छोटे से शहर में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसको हेलन केलर नाम देते हैं। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल। जो बेबी है वो बीमार हो जाती है एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाइट। और दिन प्रतिदिन उसका जो फीवर है, जो बुखार है, वो हाई बना रहता है। मतलब उसको कई दिन तक तेज बुखार बना रहता है। Everyone in the family tried to help her to get better. परिवार में सब लोग अपनी तरफ से ट्राई करते हैं ताकि वो उसको कुछ बेटर फील करा सके, उसके लिए कुछ अच्छा कर सके। बट all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. लेकिन वे सब आखिर में कहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं है जो हम कर सकें, अब शायद ये बेबी जिंदा ना रहे। तो परिवार में सब लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं बेबी के लिए कुछ अच्छा करने की, ताकि उसकी जो बीमारी है, इलनेस है, वो ठीक हो जाए। लेकिन आखिरकार जब वो थक जाते हैं, सब कुछ उनकी की हुई कोई भी चीज़ उन बेबी के ऊपर असर नहीं करती, बेबी ठीक नहीं होती, तो वे सब कहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो हम कर सकें, अब शायद ये बेबी जिंदा ना रहे। हेलन लिव्ड, लेकिन हेलन जो थी वो जिंदा रहती है। बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। इलनेस होता है बीमारी, लेकिन बीमारी के बाद अब वो पहले की तरह नहीं रह गई। मतलब वो सेम नहीं थी, जैसी पहले थी अब उससे अलग हो गई। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ तो बहुत गलत है। हर मदर सेड, उसकी मदर कहती है। अब उसकी मदर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। लेकिन आखिरकार वो पता लगा लेते हैं कि ऐसा क्या है कि जो गलत है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। तो वो था कि बेबी जो था वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। तो उनको पता लगा कि बेबी के साथ परेशानी क्या है। तो परेशानी थी कि बुखार की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से अब बेबी ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। अब बेबी थोड़ी बड़ी होकर लिटिल गर्ल बन जाती है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत बुरा लगता है उसके लिए। हेलन ऑफन क्राइड। हेलन जो थी वो अक्सर रोती रहती थी एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, और अपनी मदर को ही पकड़े रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, हर फादर वुड से। और उसके फादर कहते थे जब वो रोती रहती थी कि इस बेचारे बच्चे को जो भी चाहिए इसको दे दो। तो हेलन कुड नॉट हियर और सी। हालांकि हेलन सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी। सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी होशियार छोटी सी लड़की थी। सम पीपल थॉट, कुछ लोग सोचते थे, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कि हेलन कुछ भी नहीं सीख पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन इस बात से उसकी मदर एग्री नहीं करती थी। उसकी मदर को ऐसा नहीं लगता था कि हेलन कुछ सीख नहीं पाएगी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट। हेलन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। शी सेड, वो कहती है। एंड एडिड, और उसके बाद कहती है, द प्रॉब्लम इज़ हाउ वी कैन रीच हर। प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक पहुँचे कैसे। मतलब हम अपनी बात उस तक कैसे पहुँचाएं। वो ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। हमें कोई ऐसा तरीका पता होना चाहिए जिससे कि हम अपनी बात उसको समझा सके। सी लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ। वो अपने अंदर ही बंद हो गई है। अब वो बाहर की दुनिया को ना तो देख सकती है ना ही सुन सकती है। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड। अब हेलन जो थी वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो वो वाइल्ड भी हो रही थी। वाइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली। तो ऐसी होती जा रही थी हेलन। शी वुड नॉट लेट एनी वन कोम्ब हर हेयर। वो किसी को अपने बालों में कंघी भी नहीं करने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके क्लॉथ्स हमेशा डर्टी रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और अक्सर वो गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर। कभी कभी वो फर्श पर लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैरों को फर्श पर ही किक करने लग जाती थी, पटकने लग जाती थी। हर पेरेंट्स थॉट डैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर।
उसके पेरेंट्स सोचते थे कि उन्हें उसके लिए एक टीचर ढूंढनी चाहिए। मिस सुलिवान, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब जो टीचर है उनका नाम है सुलिवान, जो कि एक यंग टीचर है, वो एग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है हेलन की हेल्प करने के लिए, ताकि जो हेलन है वो दुनिया को कैसे देखना है ये सीख सके। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवान हेलन को एक डॉल देती है, DOLL, स्पेल्स डॉल। तो डॉल की जो स्पेलिंग है वो है DOLL। सी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इनटू हेलेन्स हैंड। तो वो अपने फिंगर से हेलन के हैंड के ऊपर DOLL लिख देती है, ताकि हेलन समझ सके कि जो चीज़ उसके हाथ में है उसको DOLL लिखा जाता है, इसलिए वो उसके अपनी फिंगर से उसके हाथ पर लिख देती है DOLL। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। और वो एक स्पेशल हैंड साइन के जरिए ये लेटर उसके हाथ पर लिखती है। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। हेलन भी अपने टीचर को कॉपी करती है और वो भी DOLL स्पेल कर देती है, लिख देती है। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि वो कर क्या रही है। हेलन लाइक्ड हर मिस सुलिवान। हेलन मिस सुलिवान को पसंद करती है। शी वॉज स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज़्यादा सख्त है, बट काइंड, लेकिन दयालु भी है। सी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन। वो हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स स्पेल करती है, बहुत सारे वर्ड्स उसके लिए लिखती है। ऑन हर हैंड, उसके हाथ पर। डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। और दिन रात वो ये वर्ड्स सिखाने के लिए मेहनत करती रहती है हेलन के साथ में। वन डे, एक दिन, देन सी स्पेल्ड वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या होता है कि उसकी टीचर हेलन का जो हाथ है वो एक रनिंग वाटर में डाल देती है। देन सी स्पेल्ड WATER। उसके बाद वो स्पेल्ड करती है WATER। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट WATER मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। तो जब उसकी टीचर उसके हाथ पर पानी में डालने के बाद लिखती है WATER, तो हेलन अचानक से समझ जाती है कि WATER का मतलब होता है कोई गीली चीज़, ऐसी चीज़ जो कि इस समय उसके हाथ पर बह रही है। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स। अब वो उन शब्दों को समझ जाती है। द वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ड्स। अब वो ये भी समझ जाती है जो वर्ड्स हैं वो दुनिया में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। वर्ड्स ऐसी चीज़ है जो कि उसको बता सकते हैं दुनिया में हर चीज़, जिसको वो जानना चाहती है उसको कैसे वो दूसरों को बता सकती है, वो कैसे समझ सकती है। वे वर्ड्स ही हैं जिनके ज़रिए वो हर चीज़ को समझ सकती हैं। अगर वो किसी चीज़ को छूती है, हर चीज़ के लिए एक वर्ड है, तो अगर वो उन वर्ड को समझ जाएगी तो वो इन चीज़ों को भी समझ जाएगी कि वो दूसरों को अपनी बात कैसे समझा सकती है, कि जिस चीज़ को वो छू रही है या जो चीज़ उसको चाहिए उसको कैसे स्पेल किया जाता है, उसको वो कैसे समझा पाएगी। तो वर्ड्स के ज़रिए वो ये सारी बातें समझ सकती है। और जो हेलन केलर है वो इतनी स्मार्ट है कि उसके बाद वो अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करती है और एक बुक भी लिखती है। अब इस चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स हैं वो है डियरली। डियरली होता है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, इलनेस होता है बीमारी, एग्रीड होता है सहमत होना, इम्पोर्टेंट होता है ज़रूरी चीज़। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।